हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर जो टॉपिक अपने पास में चल रहा था लास्ट टॉपिक, उसी को अपन आगे एक्सटेंड करते हुए इक्विवेलेंस रिलेशन पे अपन मूव कर रहे हैं। तो आज अपने पास जो टॉपिक है बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर में, बीएससी पार्ट फर्स्ट ईयर टॉपिक जो हमारे पास में है उस टॉपिक का नाम है इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन। कल टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर, लास्ट लेक्चर के अंदर टाइप्स ऑफ रिलेशन के अंदर अपन तीन रिलेशन अपन डिफाइन किए थे, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, एंटी सिमेट्रिक। सिमेट्रिक कोई काम में ले लो, एंटी सिमेट्रिक को काम में ले लो, या फिर ट्रांजिटिव। उन्हीं से आगे जाकर के जो हमारे पास बनता है वो बनता है इक्विवेलेंस रिलेशन। और इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब क्या होता है कि कोई संबंध आर क्या क्या हो, स्वतुल्य हो, सम्मित हो और संक्रामक हो, तो वो कहलाता है आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। इसको हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध। फर्स्ट रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन जो बोलते हैं स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, स्वतुल्य संबंध। फिर स्वतुल्य संबंध है कि आपके पास में कि ए रिलेशन बी, यानी ए ये बिलोंग करना चाहिए किसके अंदर, आर रिलेशन में करना चाहिए। ए और ए, रिफ्लेक्शन तो ये होता है ना, ए और ए किसके अंदर बिलोंग करना चाहिए, बोला आर के अंदर बिलोंग करना चाहिए। फिर सेकंड हमारे पास में है सिमेट्रिक रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन जिसको बोलते हैं अपन सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। मतलब क्या होता है इसका कि ए बी पेयर के अंदर एलिमेंट अगर आर में है तो इम्प्लाइज करेगा ये बी और ए, ये भी किसके अंदर बिलोंग करेगा, आर के अंदर ही बिलोंग करेगा। यानी सम्मित, यानी ए बी अगर रिलेशन आर के अंदर बिलोंग कर रहा है तो बी ए भी कहाँ बिलोंग करेगा, बोला आर में ही बिलोंग करेगा। यानी ए बी आर में तो बी ए भी किस में, आर में। ये तो होता है उसमें क्या, ये तो होता है सम्मित संबंध, सिमेट्रिक। ए बी आर में तो बी ए भी किस में होगा, आर में ही होगा। नेक्स्ट हमारे पास में है वो है एंटी सिमेट्रिक। ट्रांजिटिव, ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, संक्रामक संबंध, संक्रामक संबंध है क्या संक्रामक संबंध, कि अगर ए रिलेशन बी, इसको अपन ये लिख सकते हैं ए बी ये बिलोंग कर रहा है आर में,
एंड तथा बी सी ये भी बिलोंग कर रहा है आर में, देन इम्प्लाइज अपन कहेंगे कि ए और सी जो होगा ये भी बिलोंग करेगा आर में, यानी ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, देन इम्प्लाइज ए सी ऑल्सो बिलोंग्स टू आर। ये हमारे पास में किसके लिए है? ट्रांजिटिव रिलेशन है। यानी ध्यान से देखना, आपको क्या दिखाना है? तुल्यता संबंध दिखाने के लिए आपको सबसे पहले दिखाना पड़ेगा कि वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, रिफ्लेक्सिव के बाद में सिमेट्रिक होना चाहिए, देन ट्रांजिटिव होना चाहिए। अगर तीनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा तो कहेंगे कि जो रिलेशन है वो कैसा है आपके पास में? इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। इन तुल्यता संबंध होने के लिए उसको क्या क्या होना पड़ेगा? स्वतुल्य, सममित एंड संक्रामक। इनसे रिलेटेड थ्योरम्स है हमारे पास में, उस थ्योरम को अपन देखते हैं। द इंटरसेक्शन ऑफ, काफी इंपॉर्टेंट थ्योरम भी है। द इंटरसेक्शन ऑफ any two equivalence relation, any two equivalence relation on a non-empty set, on a non-empty set is also an equivalence relation। इक्विवेलेंस रिलेशन इसका मतलब क्या हुआ कि दो तुल्यता समुच्चयों का क्या दिखाना आपको? देखो इसके अंदर इंटरसेक्शन यानी आपके पास में कोई भी दो रिलेशन, ऐसे रिलेशन है जो पहले से ही क्या है? इक्विवेलेंस रिलेशन है। दो रिलेशन ऐसे हैं, इक्विवेलेंस रिलेशन है, तुल्यता संबंध है। हमें क्या दिखाना है कि उन दोनों रिलेशन का जब अपन इंटरसेक्शन लेंगे तो वो भी क्या होना चाहिए? बोलो, वो भी एक आपके पास में होना चाहिए तुल्यता संबंध, यानी इक्विवेलेंस रिलेशन ही होना चाहिए। इसी थ्योरम को अपने को क्या करना है? प्रूफ करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट थ्योरम है, 13 में, उससे पहले 10 में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। प्रूफ के अंदर आ जाओ। सबसे पहले अपन दो इक्विवेलेंस रिलेशन लेट कर रहे हैं। माना R तथा S, दो मान लेते हैं अपन R एंड S। रिक्त समुच्चय ए पर परिभाषित कोई दो तुल्यता संबंध है, कोई दो तुल्यता संबंध है।
यानी अपन लेट कर रहे हैं सबसे पहले कि आर एंड एस इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन, देन वी हैव टू प्रूव दैट, हमें क्या दिखाना है, वी हैव टू प्रूव दैट, we have to prove that R intersection S is also equivalence relation, equivalence relation equivalence relation आर इंटरसेक्शन एस को भी हमें क्या दिखाना है, बोला इक्विवेलेंस रिलेशन बन जाए आर इंटरसेक्शन एस भी, वही काम हमें करना है। अब आर इंटरसेक्शन एस को इक्विवेलेंस रिलेशन दिखाने के लिए जो दिया हुआ है अपन उसी पे चल रहे हैं। सबसे पहले क्या क्या दिखाना है, बोला सबसे पहले अपन फर्स्ट लेके चल रहे हैं, आर अलग अलग क्या है, दोनों के दोनों स्वतुल्य संबंध तो है ही, आर एंड एस इज रिफ्लेक्सिव। भाई आर और एस क्या होगा, उसमें स्वतुल्य संबंध तो है ही नहीं, ये तो कि स्वतुल्य भी होगा आर एस, सम्मित भी होगा, साथ में संक्रामक भी होगा, तो ये तो अपन कहेंगे तुल्यता संबंध है। हमें तो बस दोनों का इंटरसेक्शन लेके चलना है। तो आर एंड एस इज ए रिफ्लेक्सिव, आर और एस क्या होगा, उसमें स्वतुल्य है, आर एंड एस इज ए रिफ्लेक्सिव। दैट मीन्स फॉर ऑल A belongs to A, for all A belongs to A, जो A और A होगा ये बिलोंग करेगा R में भी, A और A जो R में बिलोंग करेगा, और A और A जो आपके पास में है ये दूसरा पार्ट कौन सा है, S वाला, उसके अंदर भी बिलोंग करेगा। एंड A बिलोंग्स टू S, यानी A और A जो है बिलोंग करेगा R में भी, एंड A और A बिलोंग करेगा S में भी। जब दोनों के अंदर अलग अलग बिलोंग करेगा तो इन दोनों को मिलाकर अपन लिख सकते हैं क्या कि A और A जब दोनों में सेम ही है तो ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, बोले R इंटरसेक्शन S में बिलोंग करेगा, और R इंटरसेक्शन S में करेगा, डेट मीन्स क्या हो गया, R इंटरसेक्शन S इज रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। सेकंड वाले पार्ट में चलते हैं, सम्मित के लिए। सेकंड हमारे पास में क्या है, सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन, सम्मित रिलेशन दिखाना है। A बिलोंग्स टू A वाला पार्ट तो था हमारे पास में, अब दो दो एलिमेंट की बात होगी, यानी A और B वाले के पार्ट के लिए, तो A B बिलोंग्स टू A, फॉर ऑल A B बिलोंग्स टू A के लिए ऐसा जरूर होगा कि A और B ये बिलोंग करेगा R में, तो इम्प्लाइज B और A ये भी बिलोंग करेगा R में। क्यों करेगा, क्योंकि अलग अलग तो ये आपके पास में है ही, ये अलग अलग वाला पार्ट तो है ही आपके पास में, एंड यही A और B वाला जो पार्ट है ये बिलोंग करेगा S में, इम्प्लाइज B A ये भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, S के अंदर। पर अलग अलग R और S दोनों अलग अलग तो है ही आपके पास में सिमेट्रिक, A B बिलोंग्स टू R तो B A बिलोंग्स टू भी R, देन इम्प्लाइज इन दोनों को मिलाकर अपन लिख सकते हैं क्या कि A B बिलोंग करेगा कहां पे, R इंटरसेक्शन S में, देन इम्प्लाइज अपन अब क्या कहेंगे कि B और A ये भी बिलोंग करेगा कहां पे, R इंटरसेक्शन S में। A B का कॉमन निकाल दिया तो ये वाला पार्ट आ गया, और उसका कॉमन निकाल दिया अपन तो दूसरा वाला पार्ट आ गया। देखो A और B इसका कॉमन वाला पार्ट निकाल दिए R इंटरसेक्शन S, और इधर वाले का कॉमन पार्ट निकाल दिए तो फिर से वही R इंटरसेक्शन S, दोनों में सेम सेम ही तो है, दोनों के अंदर सेम सेम है वैल्यू, ठीक है। दैट मीन्स R इंटरसेक्शन S
is a R intersection S is a symmetric relation. Symmetric relation. सिमेट्रिक रिलेशन. आर इंटरसेक्शन एस का हो गया हमारे पास में सिमेट्रिक रिलेशन. थर्ड वाला पार्ट अब हमें दिखाना है ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव रिलेशन. ट्रांजिटिव रिलेशन क्या हो गया? संक्रामक संबंध हमें दिखाना है. अब अलग अलग तो है ही आपका उसमें आर और एस, अलग अलग वाले पार्ट में तो है ही. हमें क्या दिखाना है कि दोनों का जो कॉमन पार्ट है उसमें भी हो जाए. वो अलग अलग होने के बावजूद उसका सेम सेम जो पार्ट है उसमें भी हो जाए पूरा पूरा पार्ट. लेट कितने एलिमेंट लेके चलने हैं? ए बी सी बिलोंग्स टू ए. ए बी सी बिलोंग्स टू ए के लिए हमें चेक करना है. ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस. क्या दिखाना है वैसे हमें कि ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस एंड ये वाला पार्ट तो होता ही है बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस. और इन दोनों को मिलाकर हमें क्या दिखाना है कि लास्ट में ज्यादा ये बन जाए इम्प्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस. लास्ट में ये बनना चाहिए ना कि ए और सी बिलोंग्स टू फिर से किस में आ जाए? बोले आर इंटरसेक्शन एस में आ जाए. और सबसे पहले अपने के पास में क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस और बी सी बिलोंग्स टू क्या है? दूसरे वाले पार्ट के लिए. तो जब ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस हमारे पास में है इंटरसेक्शन वाला पार्ट, तो उसी वाले पार्ट को अपन क्या लेके चल रहे हैं? इसी को थोड़ा सा ओपन कर देते हैं. एम्प्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस. इसका मतलब क्या हुआ कि जो ए बी है ये बिलोंग करेगा आर में एंड यही जो ए बी वाला पार्ट है ये फिर से बिलोंग करेगा एस में. ये तो हो गया पहला वाला पार्ट. पहले वाले पार्ट को भी ओपन कर दिए अपन. ए बी जो है ये आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करेगा, तो ए बी को आर में बिलोंग करा दिए और उसको भी करा दिए दूसरे वाले पार्ट के अंदर बिलोंग. दूसरे वाले पार्ट में आ जाओ. दूसरे वाले पार्ट क्या हमारे पास में? बी सी वाला पार्ट. इसको भी अपन ओपन कर देते हैं एंड बी सी बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन आर. बी सी बिलोंग्स टू आर एंड फिर से वही चीज है एंड अब फिर से वही बी और सी ये फिर से बिलोंग करेगा किसके अंदर? एस के अंदर. सेम सेम ही तो करेगा. अब ए बी आर में बिलोंग कर रहा है और बी सी जो है आपके पास में आर के अंदर बिलोंग कर रहा है. तो अपन कह सकते हैं इस वाले पार्ट के अंदर ए बी बिलोंग्स टू आर और यहां से फिर से हमारे पास में है बी सी बिलोंग्स टू आर. एंड अब ए बी वाला पार्ट फिर से एस में है तो ए बी बिलोंग्स टू एस और फिर से वही बी सी बिलोंग्स टू एस. दोनों को अपन अलग अलग करके दिखा दिए. इसके अंदर भी बिलोंग कर रहा है और दूसरे वाला जो पार्ट है इसके अंदर भी हमारे पास में क्या है? बिलोंग कर रहा है. अब ध्यान से देखो आर और एस तो है ही हमारे पास में, तो ए बी कर रहा है आर के अंदर और यही वाला पार्ट जो बी सी है फिर से किसी में कर रहा है? आर में. एंड वाला पार्ट ही लोगे. दोनों कॉम्बिनेशन है हमारे पास में. एंड फिर से इस वाला पार्ट के अंदर क्या हमारे पास में? एंड. सबका नेचर सेम ही है लेकिन ये लिख सकते हो ये एंड ये. तो ए बी आर में एंड बी सी भी कर रहा है किसके अंदर? आर के अंदर. तो इन दोनों को मिलाकर हम लिख सकते हैं क्या कि जो ए और सी होगा ये भी बिलोंग करेगा किसके अंदर? आर के अंदर. एंड यहां से ए बी एस में बी सी उसमें यानी ए और सी ये पूरा पूरा बिलोंग करेगा किसके अंदर? एस के अंदर. ऐसा क्यों करेगा? तो ब्रैकेट में रीजन आ जाएगा आर एस इज ट्रांजिटिव. ट्रांजिटिव अगर ट्रांजिटिव होगा तो ए का बी से, बी का सी से, तो ए का फिर से क्या हो जाएगा? सी वाले पार्ट से. अब देखो ए सी आर में और ए सी एस में
तो इम्प्लाइज करेगा अपन क्या लिखेंगे कि जो ए और सी वाला पार्ट है ये भी बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करेगा, ए सी वाला पार्ट भी। यानी ए सी कहाँ बिलोंग करेगा, बोला आर इंटरसेक्शन एस में बिलोंग करेगा, ए सी। सब कुछ सेम ही है, कुछ भी अलग नहीं करना है, सब कुछ सेम लेके चलना है। और देखो यही वाला पार्ट आपको दिखाना था कि ए बी जो कर रहा था वो आर और एस में कर रहा था बिलोंग। उससे पहले देखो ए बी आर में और बी सी इंटरसेक्शन में, तो इन दोनों में मिलकर क्या दिखा रहा था, ए सी जो है वो भी होना चाहिए किसमें, आर इंटरसेक्शन एस में। डेट मीन्स आर इंटरसेक्शन एस इज ए ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन। आर इंटरसेक्शन एक्स क्या हो जाएगा, ट्रांजिटिव रिलेशन। फिर नीचे लिखेंगे अतः आर इंटरसेक्शन एस एक तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। यानी आर इंटरसेक्शन एस वाले पार्ट को क्या दिखाना पड़ेगा आपको, इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी क्या क्या मिल गया, वो रिफ्लेक्सिव मिल गया सबसे पहले, सिमेट्रिक मिल गया, और सिमेट्रिक के बाद में फिर से क्या मिल गया आपके पास में, ट्रांजिटिव और मिल गया। जब तीनों के तीनों पार्ट मिल गए इसका मतलब क्या हुआ कि वो बन गया आपके लिए कंप्लीट। आ जाओ नेक्स्ट वाले पार्ट पे आ जाओ। यूनियन की अगर मान लो बात करोगे तो यूनियन वाला पार्ट कभी भी नहीं हो पाएगा इक्विवेलेंस रिलेशन। यूनियन जो होता है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। इंटरसेक्शन वाला पार्ट में क्या कॉमन पार्ट निकलता है इसलिए हो जाता है, यूनियन वाला पार्ट जो है वो इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होता है, तो यूनियन कभी भी इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं होगा। या चाहो तो नोट करके इसको लिख सकते हो, किसी अरिक्त समुच्चय पर, किसी अरिक्त समुच्चय पर अरिक्त समुच्चय पर परिभाषित दो तुल्यता संबंधों का, परिभाषित दो तुल्यता संबंधों का, तुल्यता संबंधों का संग तुल्यता संबंध नहीं होता है, तुल्यता संबंध नहीं होता है। तुल्यता संबंध यानी जब यूनियन निकालोगे आप लोग तो यूनियन के अंदर दो इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर मान लो आर आपके पास में आर इक्विवेलेंस रिलेशन है, एस भी इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो इन दोनों का जब यूनियन निकालोगे इज नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन। यानी अगर मान लो आर और एस अलग अलग है तो दोनों का जब यूनियन निकालोगे आप लोग तो यूनियन नहीं होगा इक्विवेलेंस रिलेशन के अंदर। ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आपको ये दिखाना होता है कि वो रिफ्लेक्सिव है बट सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक है रिफ्लेक्सिव नहीं है, ट्रांजिटिव नहीं है। ऐसा कोई एग्जांपल लो जो तीनों ही हो, ऐसा कोई एग्जांपल जो तीनों नहीं हो, कोई ऐसा जो ट्रांजिटिव हो, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक नहीं हो। इनके मिलाकर भी कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, तो उनसे रिलेटेड भी अपन क्वेश्चन देख रहे हैं। या फिर एक थ्योरम और पहले देख लो, इनवर्स के लिए, इनवर्स वाले पार्ट के लिए देखो थ्योरम क्या है हमारे पास में,
the inverse relation of equivalence relation on a non-empty set A is also an equivalence relation. क्या दिखाना हमें? इनवर्स की बात हो रही है इसके अंदर कि इनवर्स वाला जो पार्ट है आपके पास में वो इक्विवेलेंस रिलेशन होना चाहिए। ये सिंपल वाला पार्ट इनवर्स जब निकालो उसका मतलब क्या हुआ कि पेयर के एलिमेंट्स को हमें इंटरचेंज करना है। जब ए बी अगर आर में बिलोंग कर रहा है तो बी ए बी कहाँ होगा? आर इनवर्स के अंदर। पेयर के अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं उसको हमें क्या करना है? इंटरचेंज करना है। पाना आर ए पर तुल्यता संबंध है, आर है रिलेशन इज ए इक्विवेलेंस रिलेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट ए। मान लीजिए इसको कि ये तो आपके पास में है तुल्यता संबंध, एंड वी हैव टू प्रूव दैट हमें सिद्ध करना है कि आर इनवर्स इज ऑल्सो ए इक्विवेलेंस रिलेशन, इसका मतलब क्या हुआ कि R तो है आपके पास में इक्विवेलेंस रिलेशन, हमें क्या दिखाना है? हमें ये दिखाना है कि जो R इनवर्स होगा वो भी क्या होगा? इक्विवेलेंस रिलेशन होगा। ये वाला पार्ट हमें जो है इसको करके दिखाना है। तो अब ये तीनों पार्ट दिखाने से क्या? सबसे पहले आपको दिखाना पड़ेगा रिफ्लेक्सिव रिलेशन। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब क्या हो गया कि सबसे पहले उसको हमें दिखाना पड़ेगा कि खुद का उसके अंदर तो है ही आपके पास में फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए और ए ये बिलोंग कर रहा है किसके अंदर? आर में। क्यों? क्योंकि आर तो है ही आपके पास में रिफ्लेक्सिव, और आर रिफ्लेक्सिव होगा तो इम्प्लाइज इसको अपन उल्टा करें तो ए और ए ये किसके अंदर बिलोंग करेगा? आर इनवर्स में बिलोंग करेगा। डेट मीन्स आर इनवर्स इज ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर इनवर्स को क्या दिखा दिया अपन? रिफ्लेक्सिव रिलेशन दिखा दिए। अब हमें क्या दिखाना है? सेकंड पार्ट मतलब क्या हो जाएगा कि रिफ्लेक्सिव वाला पार्ट तो ये हो गया। अब सेकंड पार्ट हमारे पास में क्या है? सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक रिलेशन मतलब कि R तो है ही, हमें बस उसका इनवर्स दिखाना है। अगर R है तो अपन क्या लिखेंगे? फॉर ऑल ए बी